Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 5 question number 7. अजीज तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं. फाइंड पेयर ऑफ डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट. हमने बताना है इनमें कौन से डिसजॉइंट सेट हैं और कौन से ओवरलैपिंग सेट हैं. बच्चों ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिनमें कोई एक डिजिट भी कॉमन होगा ना, वो हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग है. इनमें कोई एक डिजिट, इसमें देखो सेट ए है 3, 6, 9 और 12. इसमें 6, 8 और 9. देखो 6 और 9 दोनों में आ रहे हैं ना. मैंने कहा था अगर एक डिजिट भी कॉमन हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ये होगा हमारे पास ओवरलैपिंग सेट. ठीक है. अब ए बी एक्स वाई एम एन ओ पी, इनमें कोई भी डिजिट या कोई भी लफ्ज कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे इसको डिसजॉइंट सेट. ये हो गया डिसजॉइंट सेट. नेक्स्ट है मॉन्की, गोट, लाइन और टाइगर और गोट दोनों में आ रही है तो ये हमारे पास हो गया ओवरलैपिंग. एक भी कॉमन होगा तो हम कहेंगे उसको ओवरलैपिंग सेट. क्यू आर एस टी, ठीक है, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड. यू इसमें एस में नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी, ये हमारे पास क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया. ये भी हमारे पास हो गया डिसजॉइंट, ये हमारे पास डिसजॉइंट हो गया. ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट. एक हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं 1 2 3 4 अप टू 9 तक. इसमें डिजिट हमारे पास 1 से लेकर 9 तक. एक सेट ए गिवन है 1 और 2, सेट बी गिवन है 1 2 3 और 4. ठीक है. ड्रॉ अ वेन डायग्राम, हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है. और अबव, ठीक है, ये जो हमें गिवन है. और एंड टू इलस्ट्रेट देयर रिलेशनशिप, और इन दोनों का रिलेशनशिप भी बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है बच्चों. एक तो हमें वेन डायग्राम बनानी है और इनका हमने रिलेशनशिप भी बताना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है. हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक. सेट ए गिवन है 1 और 2 और सेट बी गिवन है 1 2 3 और 4. बच्चों हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है. ठीक है. वेन डायग्राम के लिए हमने एक बॉक्स बना लेना है. ये मैंने बना लिया बॉक्स. एक सेट देखो ए है और सेट बी है. देखो सेट ए के तमाम एलिमेंट 1 और 2 सेट बी में आ रहे हैं. देखो सेट ए के तमाम एलिमेंट 1 और 2 सेट बी में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है. ए जो होगा वो बी के अंदर आएगा. ठीक है. पहले हमने एक सेट बनाया बी और फिर हमने बनाया ए. बी के तमाम सेट ए के तमाम सेट बी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए सेट ए को बी के अंदर बना लिया. सेट ए के एलिमेंट लिख दिए 1 और 2 और सेट बी के एलिमेंट हैं 3 और 4. ये 1 और 2 बी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. ये 1 और 2 बी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए को भी. और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो हमारे यू के होंगे. 1 2 3 4 तक लिख दिए. 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 और 9 हमने ये लिख दी है. ठीक है. सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट यू हो गया. अब हमने बताना इनका रिलेशन भी बताना था. तो सेट ए जो हमारे पास है बच्चों वो सब सेट है बी का. सेट ए जो है ये वाला सेट हमारे पास, सेट ए ये इज द सबसेट ऑफ बी. हम इसको लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, के सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट है. ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 9 है लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. इनके तमाम प्रॉपर सबसेट निकालना है बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 में से लाजमी कोई ना कोई पार्ट एग्जाम में आ जाता है बच्चों. ठीक है. आपने इसको स्टार लगा लेना है और जो मैं क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूं आप उनको हाईलाइट कर लिया करें. ठीक है. प्रॉपर सबसेट. ठीक है. प्रॉपर सबसेट क्या करना है. अब हमें एक सेट गिवन है एक्स, ठीक है, जी और एच. इसके पहले हम सबसेट बनाएंगे. इसके सबसेट कैसे बनेंगे, फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4. इसके 4 सबसेट बनेंगे बच्चों. 4 सबसेट बनेंगे. पहला हमेशा एम्प्टी होता है, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर दोनों आएंगे. ठीक है. अब देखो बच्चों ये जो स्टार्ट वाले होते हैं ना ये होता है प्रॉपर सबसेट, और ये जो आखिर वाला होता है जो खुद सेट होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है. दो तरह के सेट होते हैं. जो खुद सेट होता है जिसके पूरे के पूरे एलिमेंट होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. और उसको छोड़ के, इस सेट को खुद को छोड़ के बाकी तमाम जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट. यहां पे हमने प्रॉपर सबसेट लिखने थे तो हमारे पास ये आंसर आएगा एम्प्टी सेट जी और एच. ये खुद सेट नहीं आएगा. ठीक है. जो होल सेट होता है, खुद जो सेट होता है अपने आप को, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है बच्चों.
सेकंड है 5, 7 और 9। तो प्रॉपर सबसेट हमने पहले लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट लिखने, ठीक है। इसके बनेंगे 8 बनते हैं, लेकिन इसका पूरा छोड़ देंगे 7 बनेंगे। पहले एम्प्टी आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 2 5 और 7, फिर 5 और 9, फिर 7 और 9, ठीक है। इसका पूरा होल नहीं लिखेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर होता है। हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं ना, इसलिए ये पूरा होल सेट नहीं आएगा, 7 आएंगे। टोटल 8 बनते हैं, लेकिन ये वाला एक छोड़ देंगे, 7 बनेंगे। अब इसमें 2 की पावर 2 4 बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 होंगे, प्रॉपर 3 होंगे, ठीक है। पहले एम्प्टी, फिर अली और फिर आमना, ये दोनों वाले को इकट्ठा नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और नाइदर। कौन से डिसजॉइंट सेट हैं, कौन से ओवरलैपिंग है और कौन से इन दोनों को, ये दोनों नहीं है, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 7 पीछे हम आ चुके हैं बच्चों। डिसजॉइंट होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं होता, ओवरलैपिंग जिसमें कुछ कॉमन होता है, एक डिजिट भी कॉमन होगा तो हमारे पास ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है SUN और STAR, इसमें S दोनों में आ रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे ओवरलैपिंग। ये हमारे पास क्या हो गया, ओवरलैपिंग। जिसमें एक डिजिट भी कॉमन होगा तो हम उसको कहेंगे ओवरलैपिंग। अब है फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर ऑफ 33 बच्चों। फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर ऑफ 33 हमने देखना है इनमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फैक्टर ऑफ 24 के हम फैक्टर बनाते हैं, 1 × 24 हो गया, ठीक है। 2 × 12, 3 × 8, तो 1 2 3 8 12 और 24, 1 2 3 8 12 और 24, ये फैक्टर ऑफ 24 हो गए, ठीक है। और फैक्टर ऑफ 33, 1 × 33, 3 × 11, 1 3 11 और 33। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है, 1 और 3 कॉमन आ रहा है ना, तो फिर हम कहेंगे दीज आर ओवरलैपिंग सेट। ये क्या होंगे हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। इसमें 2 डिजिट कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग कहेंगे। नेक्स्ट है BQRS और 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट। आगे 11 21 31 41 और 15 25 35 45, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो गया डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट। 2 4 6 8 10 1 3 5 7 11, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको भी कहेंगे बच्चों डिसजॉइंट सेट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है U इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। U हमें एक सेट गिवन है ट्राइंगल का बच्चों, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। E इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड F इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है। इफ U इज द यूनिवर्सल सेट, अगर U हमारे पास बच्चों से यूनिवर्सल सेट होगा, ड्रॉ द वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन U, E एंड F। इनका हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फर्स्ट हमें गिवन है U इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम U लिखेंगे, सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। U हो गया यूनिवर्सल सेट जो है। E है सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, E सेट था सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, और F सेट था सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हमने इनको वेन डायग्राम में करना है बच्चों, हमारे पास वेन डायग्राम हो गया, ये U हो गया सेट ऑफ इक्विलैटरल, यहाँ पे E में आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल और F में आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यूनिवर्सल सेट में ये सारे दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में ये दोनों आ रहे हैं, इक्विलैटरल भी आ रहा है, आइसोसेलेस भी आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख देंगे और इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख देंगे बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स। हमें कुछ सेट गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक, इसमें x माइनस वाई और y माइनस एक्स फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट सेट गिवन है x इक्वल टू a e i o u और y गिवन है a b c d e और f। सबसे पहले हमने फाइंड करना है x माइनस वाई। x माइनस वाई, पहले हमने x की वैल्यू लिख देनी है, फिर माइनस y की वैल्यू लिख देनी है बच्चों, ठीक है। जो सेम है वो काट देंगे, देखो a इसमें है कट गया, फिर ठीक है ये वाले a कट गया, इसकी जो वैल्यू इसमें है वो नहीं लिखेंगे, a इसमें आ गया, ठीक है, और ई भी इसमें आ रहा है, ठीक है, ये काट देंगे। बाकी क्या रह गया, आई ओ और यू रह गया, और ये हमने लिख दिया। फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो सेकंड में नहीं है वो लिखने हैं।
फिर y माइनस एक्स, पहले y की वैल्यू लिख देंगे, फिर माइनस एक्स की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब देखो a भी कट गया, ठीक है, और फिर इसमें e भी कट गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, b c d और f, b c d और f। इसके जो एलिमेंट बच के वो हमने लिख देने हैं। हमारे पास ये आ गया y माइनस एक्स आ गया बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है, x की वैल्यू गिवन है 1 3 5 और 7 और y की वैल्यू गिवन है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू। x माइनस वाई फाइंड करना है, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, ये सारी x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कोई भी नहीं इसमें कट रही, 1 इसमें नहीं आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा x माइनस वाई 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड में नहीं होते वो हमने लिख देने हैं, इसके कोई एलिमेंट भी सेकंड में नहीं है तो हमने ये सारे लिख देने हैं। अब y माइनस एक्स निकालेंगे, पहले y के एलिमेंट माइनस एक्स के एलिमेंट। अब y का कोई एलिमेंट x में नहीं आ रहा या कुछ भी नहीं कटेगा, तो हमारे पास यही आंसर आएगा 2 4 6 और 8 डॉट 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 आ जाएगा हमारे पास बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट है, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है और सेट ऑफ होल नंबर्स गिवन है। एक सेट है x सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमारे पास x हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होल नंबर आ गए, ठीक है। अब हमने जब फाइंड करना है x माइनस वाई, पहले हम x की वैल्यू लिख देंगे माइनस y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 0 इसमें कट गया, प्लस वाली वैल्यू कट जाएंगे, 1 कट गया, प्लस 2 कट गया, प्लस 3 कट गया, हमारे पास आंसर आएगा -1 -2 -3 और सो ऑन। ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई आ गया। सेम इसी तरह हमने निकालना है y माइनस एक्स, पहले हमने y की वैल्यू लिख दी, माइनस एक्स की वैल्यू लिख दी। अब देखो 0 भी इसमें आ रहा है, कट जाएगा, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए इसका हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा बच्चों। फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 सो ऑन, कंटिन्यू है। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो भी 1 2 3 4 सो ऑन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब x माइनस वाई, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, माइनस फिर y की वैल्यू लिख देंगे। अब इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। सेम इसी तरह जब y माइनस एक्स करेंगे, वो भी सेम वैल्यू है 1 2 3, इसमें भी सेम है, इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ है, x की वैल्यू गिवन है x y z और y की वैल्यू गिवन है एम्प्टी। जब हमने x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं इसमें से घटेगा, तो हमारे पास यही आंसर आएगा x माइनस वाई। y माइनस एक्स निकालना है, तो y की वैल्यू तो एम्प्टी है, माइनस ये एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो सेट है वही आ जाएगा। ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।